आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यौम जमहूरिया की परेड भारत की अजीम समाजी सकाफती विरासत और अहम ताकत को खिराज अकीदत पेश करती है। वो आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनाम पाने वालों से बात करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 72वें यौम जमहूरिया से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। आज मुल्क भर में वोटरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। नेपाल के वजीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली को पार्लियामेंट तहलील करने पर बरसरे इख्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट के जरिए 143 सैयारचे खला में भेजकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यौम जमहूरिया की परेड भारत की अजीम समाजी और सकाफती विरासत और इसकी दिफाई ताकत को खिराज अकीदत पेश करती है और आईन को सलाम पेश करती है, जो दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत को जिंदगी बख्शता है। वजीर-ए-आज़म अपनी रहायशगाह पर नेशनल कैडेट कोर और नेशनल सर्विस स्कीम कैडेट्स और झांकियों के उन फनकारों से बातचीत के बाद खिताब करते हुए जो यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेंगे, कहा कि जब वो राजपथ पर जोशीले अंदाज में परेड करते हैं तो मुल्क के लोगों में जोश और तवानाई की लहर दौड़ जाती है। जब हमारे आदिवासी साथी राजपथ पर संस्कृति के रंग बिखेरते हैं तो संपूर्ण भारत उन रंगों में रंग जाता है, झूम उठता है। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। जनाब मोदी ने कहा कि हमें अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मुल्क ने हमें ये मौका जरूर दिया है कि हम अपनी बेहतरीन खिदमत पेश करें। उन्होंने कहा कि हमें वो सब कुछ करते रहना चाहिए जो हम अपने मुल्क को मजीद ताकतवर बनाने के लिए कर सकते हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का मतलब है आम लोगों के खून पसीने, उमंगों और उम्मीदों की इज्तिमाई ताकत। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का मकसद उन चीजों का एहतराम और हौसला अफजाई करना है जो उनके इलाकों में तैयार की जा रही हैं। वोकल फॉर लोकल, जो अपने घर के आसपास चीजें बन रही हैं, स्थानीय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही है वोकल फॉर लोकल। लेकिन ये वोकल फॉर लोकल की भावना तब और मजबूत होगी जब इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से शक्ति मिलेगी। ये वोकल फॉर लोकल, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनकी सफलता आप जैसे नौजवानों पर टिकी हुई है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हुनरमंदी की अहमियत पर नजर डालते हुए 2014 में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक अलहदा वजारत तश्कील दी गई थी और अभी तक मुख्तलिफ फनून लतीफा और हुनरमंदी के तहत तकरीबन 5.5 करोड़ नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पॉलिसी में पेशा वराना तालीम को तालीम के असल धारे में लाने की पहली बार संजीदा कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि 6ठी क्लास के बाद से तलबा को ये मुतबादिल हासिल रहेगा कि वो अपनी दिलचस्पी, मकामी जरूरतों और तिजारत के मुताबिक अपना निसाब मुंतखब कर सकें। बाद में भी मिडिल सतह पर तालीमी और पेशावराना मौज़ूआत को जोड़े जाने की तजवीज़ रखी गई है। जनाब मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो कोविड-19 टीकाकारी में मुल्क की मदद के लिए आगे आएं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें गरीबों और आम लोगों को सही मालूमात फराहम करना होगी और गुमराह कुन बातें और अफवाहें फैलाने वाले हर तरीके को शिकस्त देना होगी। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा, नौजवानों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू और कबायली उमूर की वजीर ममलकत रेणुका सिंह सरूता भी शामिल थीं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड जीतने वालों के साथ बातचीत करेंगे।
इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 32 बच्चों को दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति जुबी ईरानी भी इस मौके पर मौजूद होंगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए मुख्तलिफ जुमरों के तहत मुल्क भर के 32 बच्चे मुंतखब किए गए हैं। 7 अवार्ड आर्ट और सकाफत के शोबे में दिए गए हैं, 9 अवार्ड इख्तिरा के लिए और 5 अवार्ड इल्मी हुसूलियाबियों के लिए दिए गए हैं, जबकि खेलों के जुमरे में 7 बच्चों ने अवार्ड जीते हैं। 3 बच्चों को शुजाअत के लिए अवार्ड दिया गया है और एक बच्ची को समाजी खिदमत के शोबे में उसकी कोशिशों के सिले में अवार्ड दिया गया है। अवार्ड हासिल करने वाले नौजवान बच्चों की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक पैगाम में कहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इनाम जीतने वालों को न सिर्फ तहरीक देगा बल्कि दीगर लाखों नौजवान बच्चों को भी ख्वाब और उमंगें पूरी करने का हौसला देगा। दिल्ली से अनुपम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब करेंगे। उनका खिताब आकाशवाणी के तमाम कौमी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अंग्रेजी के बाद हिंदी में शाम 7 बजे नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन हिंदी और अंग्रेजी में सदर जमहूरिया के खिताब को बाद में अपने इलाकाई चैनलों के जरिए मकामी जबानों में भी नश्र करेगा। आकाशवाणी अपने मुताल्लिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से सदर जमहूरिया के खिताब को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में वोटरों का कौमी दिन NVD मनाया जा रहा है, जिसका मकसद खासतौर पर नए वोटरों की हौसला अफजाई करना, उन्हें सहूलियात फराहम करना और उनके इंदराज में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करना है। ये दिन भारत के इंतखाबी कमीशन ECI के यौम तासीस के मौके पर 2011 से हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में मुनक़िद की जाने वाली कौमी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस साल का मौजू है अपने वोटरों को बाइख्तियार, चौकन्ना, महफूज और बाखबर बनाना। इसमें कोविड-19 वबा के दौरान महफूज तरीके से इंतखाबात कराने के तई कमीशन की पाबंदी पर भी तवज्जो दी गई है। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया 2020-21 के लिए कौमी अवार्ड भी अता करेंगे और ECI के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की भी शुरुआत करेंगे। बेहतरीन इंतखाबी तौर तरीकों के लिए कौमी अवार्ड्स भी रियासती और जिले की सतह के अफसरान को दिए जाएंगे। ये इनामात इंतखाबात कराने में उन्हें मुख्तलिफ मैदानों में उनकी गैर मामूली कारकर्दगी पर दिए जाएंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ई-एपिक प्रोग्राम का आगाज करेंगे और 5 नए वोटर्स को ई-एपिक और इलेक्ट्रो फोटो शनाख्ती कार्ड भी तकसीम करेंगे। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 16 लाख अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। कर्नाटक इसमें सरफहरिस्त है क्योंकि वहां 1,91,000 लोगों की टीकाकारी की गई है। इसके बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना रियासतें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार JEE, नीट, NDA, CDS और UPSC जैसे मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश यौम तासीस की एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अगले महीने से रियासत गिर अभ्युदय मुफ्त कोचिंग सहूलत के आगाज का ऐलान किया। इस सिलसिले में पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। अभ्युदय के ऐलान के साथ ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपना वो वादा पूरा किया है जो उन्होंने पिछले बरस तब किया था जब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हजारों तलबा राजस्थान के कोटा और प्रयागराज में फंस गए थे। तब उन्होंने यकीन दिलाया था कि मुस्तकबिल में किसी भी तालिबे इल्म को मुकाबला जाती इम्तिहानों की तैयारी के लिए दीगर रियासतों में नहीं जाना पड़ेगा। अभ्युदय कोचिंग इदारे बसंत पंचमी से शुरू होंगे। पहले मरहले में रियासत के 18 डिविजनल सदर दफातर पर ये इदारे शुरू होंगे जहां कोचिंग वर्चुअली और मामूल की क्लासेस के जरिए से दी जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। ओडिशा सरकार ने रियासती बजट के दस्तावेज 2020-21 तक आजादाना रसाई फराहम करने का फैसला किया है। इसे कौमी ई-विधानसभा एप्लीकेशन के जरिए देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में टीबी को जड़ से खत्म करने के कौमी प्रोग्राम के तहत तपे दिख के मरीजों की निशानदेही करने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। पहले मरहले में बहुत ज्यादा खतरे वाले ग्रुपों में ज्यादा टेस्टिंग की गई है। हिमाचल प्रदेश रियासत निहायत जोश व खरोश के साथ आज यौम तासीस की अपनी गोल्डन जुबली तकरीबात मना रही है।
1971 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश भारत की 18वीं रियासत बनी थी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्कों के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये 73वां माहना रेडियो प्रोग्राम होगा। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम के लिए तहरीक देने वाले वाकयात बयान करें। नेपाल के वजीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली को पार्लियामेंट तहलील करने के उनके फैसले पर उन्हें हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। जनाब ओली को पार्टी से निकालने का फैसला कल एक मीटिंग में सेंट्रल कमेटी की तरफ से किया गया। ये इकदाम उनके हरीफ धड़े के लीडरों की बार बार धमकियों के बाद किया गया, जिन्होंने कहा था कि वो नेपाल पार्लियामेंट को तहलील करने के उनके फैसले पर जनाब ओली की रुकनियत को मनसूख कर देंगे। हरीफ धड़े के तर्जुमान नारायण काजी श्रेष्ठ ने बताया कि पार्टी रहनुमा पार्टी से ओली को निकालने के बाद ओली के खिलाफ मजीद कार्रवाई का मंसूबा बना रहे हैं। नेपाल में पिछले साल 20 दिसंबर को उस वक्त सियासी बहरान पैदा हो गया था जब वजीर-ए-आज़म ओली ने अचानक कार्रवाई करते हुए पार्लियामेंट तहलील करने की सिफारिश की थी। उन्होंने ये कदम साबिक वजीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ इख्तिदार की रस्साकशी के सिलसिले में उठाया था। नेपाल की सदर बिद्या देवी भंडारी ने 30 अप्रैल और 10 मई को होने वाले पार्लियामानी चुनाव की सिफारिशात को मंजूरी दे दी है। पार्टी के पुष्प कमल दहल की क़यादत वाले धड़े ने इस इक़दाम की सख्त नुक्ताचीनी की थी और कहा था कि ऐवान को तहलील करके जनाब ओली ने आईन के साथ साथ जमहूरी निज़ाम को एक बड़ा झटका पहुंचाया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने कल रात एक ही रॉकेट के जरिए 143 सैयारचे खला में भेजकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। स्पेसएक्स ने भारतीय खलाई एजेंसी इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उसने फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट के जरिए 104 सैयारचे खला में भेजकर कायम किया था। स्पेसएक्स की रिकॉर्ड तोड़ने वाली प्रवास के लिए फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। कल रात 143 सैयारचे खला में भेजे गए, जिनमें कमर्शियल और सरकारी क्यूबसैट्स, माइक्रोसैट्स और 10 स्टारलिंक सैयारचे भी शामिल हैं। इस रॉकेट में नासा का भी एक सैयारचा शामिल है। इन सैयारचों को खला में भेजने का स्पेसएक्स का मकसद 2030 तक पूरी दुनिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फराहम करना है। जराये के मुताबिक स्पेसएक्स ने हर सैयारचे के लिए बहुत ही कम कीमत $15,000 फी किलोग्राम की पेशकश की है। ये सैयारचे सूरज से मुताबिकत रखने वाले एक कुतबी मदार के लिए भेजे गए हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरों के खिलाफ एहतियात बरतने की कोशिश के तहत हम हकायक का पता लगाने और फर्जी खबरों का पर्दाफाश करने के लिए एक नया सिलसिला पेश कर रहे हैं। हुकूमत ने मीडिया की उस खबर को मुस्तरद कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि आरबीआई ने इस साल मार्च के महीने के बाद 5, 10 और 100 रुपए के नोटों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आसाम के शिव सागर में अलॉटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम किए जाने को सुर्खी बताते हुए लिखता है, वजीर-ए-आज़म ने असम में मकामी बेजमीन लोगों को जमीन अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसी अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि शिमाल मशरक़ी खित्तों में बड़ा सयाहती मरकज बनने की सलाहियत। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत शिमाल मशरक़ को दुनिया के नक्शे पर आगे बढ़ाने और इलाके में तरक्की और खुशहाली लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह का हिमाचल दौरा मनसूख होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यौम जमहूरिया की परेड भारत की अजीम समाजी सकाफती विरासत और अहम ताकत को खिराज अकीदत पेश करती है। वो आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनाम पाने वालों से बात करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 72वें यौम जमहूरिया से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। आज मुल्क भर में वोटरों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। नेपाल के वजीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली को पार्लियामेंट तहलील करने पर बरसर इख्तिदार कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।